हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी मैरी। आज की जो घटना है मैरी नाम की लेडी की घटना है, जो स्पेन की रहने वाली थी। और उसके साथ ये सीन बार बार क्रिएट होने के कारण उसने वहां पर जाना छोड़ दिया था। और ये जो सीन था मैरी नाम की जो लेडी थी उसके किचन में उसके साथ बार बार हुआ। मैं आपको बता दूं, ये जो सीन था मैरी के साथ करीबन 24 साल तक होता रहा। उसके बाद मैरी की डेथ हुई। मैरी की जैसे ही डेथ हुई वो सीन होना क्रिएट होना बंद हो गया। न ही उसके बच्चे के साथ हुआ, ना ही उसके हस्बैंड के साथ। दोस्तों, ये जो घटना है 1972 की एक कहानी है जो कि मैरी नाम की औरत की है। वो अपनी फैमिली में एक छोटे से घर में रहा करती थी। उसकी फैमिली में उसका छोटा बच्चा और एक उसके हस्बैंड रहा करते थे। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उसके जो हस्बैंड थे वो एक बिजनेसमैन थे। काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। घर में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं थी। और उनका जो बच्चा था 8th क्लास में पढ़ रहा था। उन्हें हर प्रकार से मौज थी, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं थी। और मैरी के साथ ये घटना उनके किचन में होती है। बार बार किचन में मैरी जाती है और उसे एक अजीब सा धब्बा दिखाई देता है किचन में। जैसे कि मान लो हम चाय वाय बिखेर देते हैं या फिर कुछ भी नींबू सोडा हो गया जिसके दाग जम जाते हैं, ऐसे ही कुछ मैरी के साथ हुआ। लेकिन मैरी के साथ जो कुछ उसने धब्बा देखा, उसे ऐसा लगा बार बार देखने के कारण जैसे कि हम कोई भी आकृति अपने दिमाग में बना लेते हैं, ऐसे ही मैरी ने भी अपने दिमाग में बना ली थी। और मैरी के कंटिन्यू दिमाग में वही सब कुछ चलने लग गया था। होता ये था, मैरी रोज की सुबह अपने उठती है और अपने किचन में जाती है, चाय वाय बनाती है अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चे के लिए और खुद के लिए। चाय पीती है। करीबन 15 से 20 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है, मैरी उठती है, चाय बनाने के लिए किचन में जाती है। और जब वो चाय बनाती है तब वो फ्लोर पे नीचे देखती है एक अजीब सा डब्बा जो कि काला काला सा था। उस डब्बे को कंटिन्यू वो देखती है। उस डब्बे को देख के वो साफ करने लगते हैं। उसने काफ़ी ट्राई करी, एसिड गेरा या फिर पोछा लगाया, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे वो धब्बा मिट सके, वो सारे काम मैरी ने किए। लेकिन वो जो धब्बा था कंटिन्यूली साफ साफ दिख रहा था। मैरी से वो धब्बा मिटाया नहीं गया। करीबन 2 दिन बीत गए। मैरी अब जब भी किचन में चाय बनाने जाती तो वो जो धब्बा था, मेरे को ऐसा लगता था कि किसी इंसान का वो धब्बा है या फिर किसी इंसान का साया है जो उसे घूर रहा है या फिर कंटिन्यूली देख रहा है। और ये बात मैरी ने अपने हस्बैंड को भी बताई। ये जो धब्बा है ये मुझे एक इंसान जैसा लग रहा है। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि कोई भी चीज़ को हम अपने दिमाग की तौर पे जैसा बैठाएंगे वैसा दिखेगा। यदि हम मान लो सोने जा रहे हैं और रात को 12 बजे हम भूत की कहानी सुने, कोई हमें सुनाए जो कि काफ़ी डरावनी हो, तो हमारे दिमाग में वही सब कुछ चलेगा। और 4 से 5 दिन ऐसे ही चलता रहा तो हमें अजीब अजीब सपने भी आएंगे। तो ऐसा ही कुछ मैरी के साथ हुआ था। मैरी ने जो वो धब्बा देखा था काला काला, वो उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी मनुष्य का है और जो उसे कंटिन्यूसली घूर रहा है। ये बात मैरी ने अपने हस्बैंड को भी बताई थी। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि इस फ्लोर को हम तोड़वा देंगे और फिर से नया बनवा देंगे। तो मैरी भी कहती है कि ठीक है, आप ऐसे ही कर देना और ये फ्लोर जो था जल्दी से जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ होता है। अगले 3-4 दिनों में मैरी के जो हस्बैंड थे वो घर पर ही रहते हैं और कोई काम के लिए बाहर नहीं जाते और उस फ्लोर को तुड़वा देते हैं। वो जैसे ही फ्लोर तुड़वाते हैं, मैरी को शांति होती है कि हाँ भैया बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वो फ्लोर बन के फिर से तैयार होता है हफ्ते भर में, हफ्ते 10 दिन में, तो मैरी को वो जो फ्लोर था पहले तो कुछ ठीक ही लगा कि 7-8 दिन बीत गए, हाँ भाई सब कुछ सही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैरी को वहां पर अजीब अजीब आकृतियां दिखाई देने लगी थी जो मनुष्य की थी। अब एक की जगह मैरी को काफी धब्बे दिखाई देने लगे थे। काफी धब्बे जो कि अलग अलग इंसान के रूप लेकर दिखने लगे थे। ऐसा मैरी को आभास भी हो रहा था। और ये जो बात थी अब धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। जैसे हम इंडियन में रहते तो इंडिया में ऐसे मोहल्ला ही कहा जाता है, लेकिन स्पेन में कुछ और ही कहते हैं, शायद मुझे नहीं पता, शायद जो भी कहते हो। लेकिन इस बात की बात जब गांव में फैलती है उनके आसपास के इलाके में, तो सभी लोग उन आकृतियों को देखने के लिए आते हैं और उन आकृतियों को देखते हैं। तो जैसे उन आकृतियों को देखते हैं उन्हें भी काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि जो वो आकृतियाँ बनी हुई थी मनुष्यों की जो धब्बे से थे वो काफ़ी अजीब थे। और ये बात पूरी तरह फैली। अब लाइन में लोग आते थे, उस घर में जाते थे, मैरी के घर में, और सब कुछ देखते थे। अब ये बात धीरे धीरे पूरे मतलब शहर जो था उनका छोटा सा, वो पूरे फैल गई। पहले गांव में फैली, जो उसका पास का इलाका था, अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। अब मैरी को काफ़ी अजीब लगने लगा था।
तो इस बात का पता जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो इनके लिए जाते हैं जगह जगह पर, उनको इस चीज़ का पता चलता है और वो उस घर में जाते हैं और ना करते को देखते हैं। उन्हें पहले से तो कुछ नॉर्मली लगता है कि ये शायद मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा आता है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के जो प्रोफेसर थे वो उन आकृतियों को ढक देते हैं। जैसे ही ढकते हैं, जब 2-4 दिन के बाद उन आकृतियों को हटाते हैं तो वो जो आकृतियाँ बनी हुई थी मनुष्यों की, जो कि 6-7 आकृतियाँ बन चुकी थी, वो अब अपने आप मूव कर रही थी, एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। ये कंटिन्यूली वो देख रहे थे। अब उन्हें समझ नहीं आया कि यार ये चीज़ क्या है और ये अब तो मूव भी हो रही है। इस बात का जब मैरी को पता चलता है, उसके हस्बैंड को पता चलता है, उन्हें काफ़ी अजीब लगता है। वो सोचते हैं कि इस घर में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके चलते सब कुछ इस घर में हो रहा है। अब मैरी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और उनके हस्बैंड भी। अब पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी जो लोग थे वहाँ पर रुकते हैं 2 से 4 दिन। अब वो जो आकृतियाँ थी धीरे धीरे बदलने लगी थी। जैसे कि जिस आकृति की ये जगह थी वो अपनी चल के इस जगह पे आ गई, वो वाली उस जगह पे चल गई, ऐसे ऐसे कंटिन्यूली बदल रही थी। इस चीज़ को लेकर मैरी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। अब मैरी अपने हस्बैंड को कहती है कि हमें इस घर को तुड़वा कर देखना होगा कि इस घर में ऐसा क्या है और ये आकृतियाँ हमें क्यों दिखाई देने लगती है। तो ऐसे ही कुछ होता है। अगले 15-20 दिनों में इस घर को तुड़वाया जाता है तो नीचे काफ़ी लोगों की लाशें मिलती हैं, जो कि 6-7 लाशें थी। उन लाशों को जब मैरी और उसके हस्बैंड देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उन लाशों को उस घर से निकाल कर दूसरी जगह दफना देते हैं। अब मैरी और उसके हस्बैंड सोचते हैं कि सब कुछ नॉर्मली हो गया, सब कुछ सही हो गया, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आगे भी ऐसा कंटिन्यूसली होता रहा। जब तक मैरी की डेथ नहीं हुई 23-24 साल तक ऐसा कंटिन्यूसली होता रहा। लेकिन जब मैरी की डेथ हुई उसके बाद से ये सब कुछ होना अचानक बंद हो गया। तो ये जैसे ही बंद हुआ तो आखिर में एक चेहरा और दिखता है, जो कि उसके हस्बैंड को, वो उसकी पत्नी का मैरी का था। उस दिन के बाद मैरी के हस्बैंड ने उस घर को छोड़ दिया और अपने बच्चे को लेकर ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गए और वहीं पर रहने लगे। ये जो घटना थी मैरी के साथ 23 से 24 साल तक चलती रही। 1972 से लेकर लगा लो आप, जो कि 1996-97 तक होती रही, जब तक मैरी की डेथ नहीं हुई। आप सोचिए मैरी के ऊपर क्या बीता होगा, जो कि एक अजीब सी आकृति बनी थी। तो ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे ऐसी एक और खौफनाक कहानी।